माननीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के मेरे सभी भाइयों और बहनों, राजस्थान विधानसभा का आज ये बजट कालीन सत्र प्रारंभ हुआ। आज राज्यपाल महोदय ने मेरी जानकारी के अनुसार राजस्थान के इतिहास में पहली बार बड़ी शालीनता से, तन्मय से 1 घंटा और 21 मिनट या 22 मिनट तक अपना अभिभाषण शांति से पढ़ा और शायद पहली बार भी कुछ छोटी मोटी छुटपट व्यवधान के अलावा किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं हुआ। सभी ने शांतिपूर्वक सुना। मैं मेरी ओर से, मेरे दल की ओर से, हमारे राजस्थान के विकास पुरुष आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी की ओर से महामहिम का आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने पूरे अभिभाषण को पूरी गंभीरता से और आत्मविश्वास से पढ़ा और साथ ही साथ राजस्थान सरकार ने 2 वर्ष में जो विकास के नए आयाम कायम किए, उनका पूरा लेखा जोखा तथ्यों के साथ राजस्थान की विधानसभा के पटल पर रखा, जिसकी मार्फत राजस्थान और हिंदुस्तान की आवाम को पिछले 2 वर्ष में किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा मिला। महामहिम महोदय ने राजस्थान के विकास से संबंधित राजस्थान के यशस्वी भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार के आगामी विजन को भी विधानसभा के सदन के पटल पर रखा। मैं इस मौके पर भले ही मेरे प्रतिपक्ष के साथियों ने यहाँ आके ये कहा होगा, मैं आए हुए तो कहेंगे कि उनकी रोज वही नकारात्मक भाव है कि महामहिम से गलत कहलवाया गया। मैं मित्रों, आपकी मार्फत राजस्थान की पूरी आवाम से और आपसे निवेदन करता हूँ, हमने महामहिम की मार्फत जो तथ्यात्मक विवरण विकास के राजस्थान की विधानसभा के पटल पर रखे हैं, या 2 वर्ष बनाम 5 वर्ष, 2 वर्ष भाजपा सरकार के और 5 वर्ष कांग्रेस सरकार के विकास के जो तथ्यात्मक आंकड़े हैं, वो प्रिंट मीडिया की मार्फत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मार्फत आवाम के, आम जनता के बीच में रखे हैं। आज दिन तक एक भी विकास के तथ्यात्मक विवरण का कोई खंडन विपक्ष के कांग्रेसी साथियों ने नहीं किया और अन्य किसी विपक्षी दलों ने नहीं किया। मेरा ये मानना है कि हमने जो भी तथ्यात्मक विवरण किए हैं वो 100% सरकारी आंकड़े हैं और ऐसा विकास के आयाम आज दिन तक राजस्थान में 2 साल में कांग्रेस के लंबे समय तक सरकार रही पर उन्होंने नहीं किया। रोजगार से संबंधित, राइजिंग राजस्थान से संबंधित, किसान से हितार्थ, बेरोजगारों के हितार्थ, पेयजल व्यवस्था, ऊर्जा से संबंधित, मातृशक्ति से संबंधित, मेरे अनुसूचित भाई बहनों से संबंधित जो पूरे विकास के नए आयाम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यकाल के दौरान कायम किए हैं, उसका कोई खंडन करने की स्थिति में वो नहीं है। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ आपकी मार्फत कि आज दिन तक बजट में घोषणाएं होती थी, उसकी क्रियान्विति नहीं होती थी। आज दिन संकल्प पत्र बनाए जाते थे लेकिन उसकी क्रियान्विति नहीं होती थी, को अमल नहीं किया जाता था। ये पहली यशस्वी भजन लाल जी की सरकार है जिसने बजट पर अमल करने का न केवल घोषणा की बल्कि अमल करके बताया। हमारी जितनी भी बजट घोषणाएं हैं उनकी लगभग चाहे भूमि आवंटन से संबंधी हो, वित्तीय स्वीकृतियां हो, प्रारंभ करना हो, अनेक कार्य पूरे हो, ये हुए हैं। हमारा जो चुनाव से पूर्व संकल्प पत्र था भाजपा का, उसमें से हमने अधिकांश करीब 60 से 70% हमारे संकल्प हमने पूरे किए हैं
और हम 3 साल या 4 साल होते होते सारे संकल्प को पूरा करेंगे। और महामहिम के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के कुछ 1-2 साथी ने संसदीय मर्यादाओं को तार तार किया। मेरा ऐसा मानना है कि उनको नहीं होना चाहिए। विधानसभा का ये सत्र विकास के मुद्दों पर, बजट पर, डिमांड्स पर लंबे समय तक वाद विवाद होगा, सुझाव होगा, आलोचना होगी। मैं पुनः दोहराता हूं, विपक्ष हमारी ताकत है। अगर विपक्ष हमें विकास के मुद्दों पर कोई सुझाव दे, हमारी आलोचना करे, विपक्ष हमें राजस्थान के विकास के विजन को अपना विजन बतलावे। आज दिन तक कांग्रेस ने अपना कोई विजन राजस्थान के विकास के संबंध में नहीं बतलाया। और अपने कार्यकाल के दौरान किस तरह से सरकार होटलों में बंद रही और किस तरह के तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ही साथी उप मुख्यमंत्री के संबंध में किन शब्दों का प्रयोग किया, और आज भी किस तरह से एक दूसरे की खींचताने, अंदरूनी हताशा है। इन सब की खींच के आधार पर वो सिर्फ नकारात्मक भाव से सुर्खियों में बने रहने का कार्य करते हैं। अपना विजन, अपना कार्यक्रम, सरकार के विकास के कार्यों की आलोचना की उनकी हिम्मत नहीं है। मैं आप सबकी मार्फत विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से पूर्ववर्ती हमारी सरकार के 2 जो पूर्वी बजट आए, ऐसा ही जनहितार्थ ये तीसरा बजट भी आएगा। राजस्थान विकास में अग्रणी बनेगा। अनेक केंद्रीय परिवर्तित योजनाओं में हम प्रथम स्थान पर आए हैं। अनेक केंद्रीय परिवर्तित योजनाओं में हम द्वितीय स्थान पर आए हैं और शेष रही जिसमें हम तृतीय स्थान पर आए हैं, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। मैं पुनः आपको भी बधाई देता हूं, आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने भी पूरा कवरेज किया। मित्रों, हम सब मिलकर के राजस्थान के विकास में सहयोगी बने, सहभागी बने, ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है। मैं पुनः विपक्ष के साथियों से निवेदन करता हूं कि विपक्ष हमारी ताकत है। विधानसभा के फ्लोर का उपयोग हो हल्ला के लिए नहीं, नौटंकी के लिए नहीं, वो ज्यादातर नौटंकी करने का प्रयास करते हैं। मुद्दों पर आकर सार्थक बहस करें, जिससे जो परिणाम निकलेगा वो जनता के हित में होगा, ऐसी मेरी उनसे अपेक्षा है। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय राजस्थान। पंचायती राज संस्थाओं के परिसीमन को लेकर के नाराजगी आ रही है, विरोध आ रहा है। झाग में सांसौर के बूढ़ा मलानी का मामला है, और भी मामले हैं। और नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार कई जगह पर ऐसा कर रही है जहाँ दूरी पहले 70 किलोमीटर थी, वहाँ 170 कर। मित्रों, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अगर उन्होंने रेज किया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान पंचायत राज और नगर निकायों का पुनर्गठन किया था। और मैं तथ्यात्मक रूप से बता रहा हूं, पोखरण में अनेक विषयों पर जहां से पूर्व मंत्री जी आते थे, एक ग्राम पंचायत की जनसंख्या थी 391 और दूसरी ग्राम पंचायत की जनसंख्या थी 2000 से अधिक। एक ग्राम पंचायत में 25 किलोमीटर दूर से एक गांव अंदर जोड़ दिया। वर्तमान भाजपा सरकार के दौरान जो पुनर्गठन हुआ है, एक भी एग्जाम्पल नहीं हो सकता जो नियमों के विपरीत हुआ हो। और मैं आप सबको ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब तथ्यात्मक रूप से देख सकते हैं, एक कॉम्पैक्ट एरिया है, जनसंख्या का संतुलन है, 10% का जो वेरिएशन होता है वो जरूर कहीं न कहीं मिलेगा। उसके अलावा किसी तरह का कोई ऐतराज नहीं आया है। हाँ, हेडक्वार्टर को लेकर के 1-2 जगह कोई छोटा मोटा विवाद है, उसको साथ बैठकर सुलझा दिया जाएगा। लेकिन पहली बार पूरी पारदर्शिता से, निष्पक्षता से, नियमों के अनुसार, शायद पंचायत राज का हो या नगर निकाय का हो, पुनर्गठन हुआ है। जबकि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने किया था और उसी का परिणाम उनको मिला कि वो अधिकतर जिला परिषद प्रधानों में पराजय का मुंह उनको देखना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, डिस्ट्रिक्ट एरिया जो कानून आ रहा है उसकी अब आपको भी करीब करीब पूरी जानकारी है। कैबिनेट ने उस बिल को अप्रूव कर दिया है और विधानसभा के सत्र के दौरान कब पेश होगा
ये आज अभी बीएससी होगी या जब बीएससी होगी उस कार्यसूची के अनुसार तय होने के उपरांत ही आपको बता दिया जाएगा।